पर न्यू ईयर से पहले ड्रग्स पैडलर एक्टिव हो गए हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में लोगों से ठगी के नए नए तरीके यहां पर सामने आ रहे हैं। ड्रग्स पैडलर किस तरह से ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। न्यू ईयर जश्न के नाम पर नशा और पार्टी का ऑफर, युवाओं को दिया जा रहा है न्यू ईयर पार्टी का झांसा। राजधानी भोपाल में हाउस पार्टी स्कैम का खुलासा हुआ है। रायपुर और इंदौर में भी ड्रग्स तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। तो न्यू ईयर के नाम पर, उसके जश्न के नाम पर एक बार फिर से ड्रग पैडलर यहां पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नशा 31 न्यू ईयर से पहले ड्रग्स पैडलर एक्टिव हो गए। राजधानी भोपाल में हाउस पार्टी स्कैम का खुलासा हुआ है। रायपुर और इंदौर में भी ड्रग्स तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। राजधानी भोपाल में हाउस पार्टी स्कैम का खुलासा हुआ और युवाओं को लगातार न्यू ईयर की इस पार्टी का झांसा दिया जा रहा है। किस तरह से युवाओं को बरगलाया जा रहा है पार्टी के नाम पर, तो थोड़ा सतर्क रहना होगा। बल्कि युवाओं के जो परिजन हैं उनको सतर्क रहना होगा। युवाओं के जो भी परिजन हैं उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए। इस तरह जो चीज़ें हैं वो भविष्य खराब करती है, अंधकार में डालती है। जश्न और भी कई तरह से हो सकता है, लेकिन नशे की लत में फंसने से बचना चाहिए। और ये खास मौका है जब ड्रग पैडलर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से भोपाल में इसका खुलासा हुआ, तो देखिए ये बहुत बड़ा संकेत है और ये चेतावनी भी है कि क्या नशे के जद में लोगों को धकेलने के लिए, युवाओं को धकेलने के लिए कोशिशें हो रही है। अगर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा अलर्ट है हम सभी के लिए। हालांकि अलग अलग जगहों की हमने बात की, जिसमें इंदौर की बात की, भोपाल की बात की, रायपुर की बात की। यहां से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, इनका हम रुख करेंगे सीधे। हमारे साथ भोपाल से सनी मालवी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे साथ इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जुड़ गए हैं और रायपुर से भी गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चलिए मैं भोपाल का रुख करूंगा क्योंकि यहां पर एक बड़ा स्कैम खुला है। सनी, क्या कुछ जो है इशारा कर रहा है ये स्कैम? जी निश्चित तौर पे यदि आप न्यू ईयर पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। राजधानी भोपाल में एक नया स्कैम सामने आया है जो है हाउस स्कैम। हाउस स्कैम के नाम पर 50 से ज़्यादा युवक युवतियों को ठगा गया है। मोटी रकम जो है पार्टी के नाम पर वसूली गई है। वो ये गिरोह का एक ही पैटर्न रहता है, जिस तरह से आकर्षक वीडियो डालना, फॉर्म भरवाना और जिस तरह से पैसे लूट कर गायब हो जाना, इस तरह का ये पैटर्न रहता है। जयपुर, राजस्थान और इंदौर में भी इस तरह की जो है इस गिरोह ने ठगी की थी। अब राजधानी भोपाल में ये स्कैम किया है। 14 दिसंबर को राजधानी भोपाल में एक बड़ी पार्टी आयोजित की गई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक ग्रुप बनाया गया था और 13 दिसंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आता है, उस पर लोकेशन और वेन्यू सेंड किया जाता है। सेंड करने के बाद जब युवक युवती उस वेन्यू पर पहुंचते हैं तो पार्टी का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। जब इस मामले को लेकर जब युवक युवतियों ने चर्चा की तो जिस तरह से बदनामी के डर से युवक युवतियों ने शिकायत पुलिस से नहीं की। इस मामले को लेकर युवक युवती काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में क्रिसमस पार्टी राजधानी भोपाल और न्यू ईयर पार्टी होने वाली, ऐसे में सभी को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जी आप सही कह रहे हैं क्योंकि सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले आपको बता दें अपने दर्शकों को कि एमपी में एक नए तरह का स्कैम हो रहा है। एक्सक्लूसिव हाउस पार्टी के नाम से युवाओं को फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है और इसके लिए सोशल मीडिया पर आकर्षक वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। पार्टी में स्ट्रेंजर मीट जैसे लुभावने वादे किए जाते हैं। हकीकत में ऐसी कोई पार्टी होती नहीं है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को यह पार्टी भोपाल के एक रिसोर्ट में होने वाली थी। तय समय में 50 से भी ज्यादा युवक युवतियां वेन्यू पर पहुंचे, लेकिन वहां पार्टी का कोई नामो निशान नहीं। सारांश पटेल नाम के जिस शख्स ने सोशल मीडिया पर हाउस पार्टी का पेज बनाया था वो भी डिलीट कर दिया गया। और खास बात है कि जो युवक युवती ठगी का शिकार हुए उन्होंने पुलिस से शिकायत ही नहीं की और इस डर से कि कहीं बदनामी ना हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इधर देखिए इंदौर में भी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हीरानगर थाना पुलिस ने एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से
13 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 1,40,000 रुपए की ये एमडी ड्रग्स है। 13 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स है। और जानकारी के मुताबिक हीरानगर पुलिस टीम आईएसबीटी बस स्टैंड के पास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक युवक पुलिस वाहन को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाई, पीछा किया, घेराबंदी की, उसे पकड़ लिया और जब तलाशी ली गई तो पता चला कि इसके पास तो एमडी ड्रग्स है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का ये मामला दर्ज कर लिया है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच के बाद एक दूसरी कार्रवाई हीरानगर थाने में हुई है, जहां पर आईएसबीटी बस स्टैंड के पास सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर हीरानगर की टीम गई और उनके द्वारा एक आरोपी को घेराबंदी करके पकड़ा गया। जो बाइक पर था, भागने की कोशिश की, लेकिन उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई तो उसे कब्जे से लगभग 13 पॉइंट कुछ ग्राम एमडी मिली है, जिसको कि विधिवत जब्त किया गया और 8/22 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उससे जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम अरबाज खान बताया, आजाद नगर का रहने वाला बताया। फिलहाल 1.5 लाख की कीमत और लगभग 50,000 की जो बाइक थी, कुल मिलाकर 2 लाख का मसरूका इस अरबाज खान से जब्त किया गया है। तो देखिए, इंदौर जैसे शहर से भी इस तरह अगर एमडी ड्रग्स बरामद होती है तो एक बड़ा संकेत है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जुड़े हुए हैं। और पीयूष, इंदौर आर्थिक राजधानी भी माना जाता है और जिस तरह से जेन जी है वो लगातार इन शहरों का रुख करती है, उनको लगता है कि यहाँ पर बड़ा खुशनुमा माहौल होगा, जश्न का माहौल होगा। लेकिन जिस तरह से अब एमडी ड्रग्स पकड़ी गई है, क्या ये इशारा न्यू ईयर पार्टी की तरफ है? क्या एक बड़ा नेटवर्क यहां पर काम कर रहा है? देखिए, बिल्कुल ललित, आपने सही कहा। अगर इंदौर की बात करें तो तेजी से ग्रोथ होते हुए शहरों की सूची में इंदौर का नाम शामिल है। देश भर के जो तमाम ऐसे बड़े शहर है उसमें इंदौर का नाम है। और इस बीच में रेव पार्टी का जो कल्चर पिछले लगातार कई सालों से इंदौर में देखने को मिल रहा है, उसी कड़ी में इंदौर पुलिस की लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। और आप देखें कि जिस तरीके से अरबाज खान नाम के युवक को पकड़ा है, अब इससे ये उम्मीद जताई जा रही कि इस पूरी चेन को कहीं न कहीं पुलिस ब्रेक करेगी। सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, अलग अलग जो यहाँ पर सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके जरिए जो यंगस्टर्स होते हैं उन्हें खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और आप देखें कि लगातार एमडी ड्रग्स की कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर जो चेन है वो पुलिस के हत्थे चढ़ी। और आप ये देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर ये आरोपी पकड़ाया है, उसके बाद में इंदौर पुलिस ने तमाम लोगों से अपील की है और सोशल मीडिया के जरिए भी ये कहीं की अपील की जा रही कि इस तरीके के लोगों के झांसे में ना आए। कई बार रेव पार्टीज के नाम पर भी आपके साथ धोखाधड़ी होती है, लाखों रुपए कहीं कहीं आपसे वसूले जाते हैं और उसमें कहीं न कहीं आप धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। तो इंदौर पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इसको लेकर आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 31 दिसंबर अब नजदीक और इसी को लेकर कहीं न कहीं इस तरीके के जो बदमाश हैं वो अपना जाल बिछा रहे हैं। बिल्कुल जाल बदमाश बिछा रहे हैं, पुलिस भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। लेकिन बने रहिएगा सनी, आप भी हमारे साथ और पीयूष आप भी हमारे साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात कर ली, अब छत्तीसगढ़ की भी बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, यहाँ भी तो ये सब कुछ है। न्यू ईयर से पहले ड्रग पैडलर एक्टिव हो गए हैं। हालांकि रायपुर में पुलिस ने ड्रग्स के इस नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया। पुलिस ने कार्रवाई करके रेलवे स्टेशन के बाहर एक ड्रग पैडलर हर्ष नारायण पांडे को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने करीब 17 ग्राम कोकीन जब्त कर ली है। और आरोपी से जब्त की गई कोकीन की कीमत 8,38,000 रुपए आंकी जा रही है। ये जो आरोपी है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक शख्स झिल्ली में कोकीन रखकर ग्राहक की तलाश कर रहा है। इस पर पुलिस ने दबिश दी, आरोपी को धर दबोचा और जब तलाशी ली गई तो उसके पास से कोकीन जब्त कर ली गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करी, जिसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद है। इस मामले में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एनडीपीएस के तहत एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एनडीपीएस के तहत बन रही संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा, ये भी बड़ी बात उन्होंने कही। एनडीपीएस के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व कार्यवाहियां हुई हैं। एनडीपीएस के विषय को लेकर के एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने शुरू से ही अभियान रखा है। तो ऐसे लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो इसमें संपत्ति बनाएंगे भी, वो संपत्ति उनके काम नहीं आने वाली है, उसको अटैच किया जाएगा, उस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। एक व्यक्ति जो पेडलर है तो कंज्यूमर से लेकर के सप्लायर तक का पूरा चेन भी उसके साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो देखिए क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में भी, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रायपुर से गौरव शुक्ला जुड़े हुए हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। गौरव,
केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हमने देखा छत्तीसगढ़ भी इन ड्रग पैडलरों के निशाने पर है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इनके निशाने पर वो तमाम युवा हैं, जेन जी आबादी है, जिनको वो लगता है कि अगर इनको नशे में धकेला जाए तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। बहरहाल ये जो जानकारी मिल रही है, कोकीन जब्त हुई है, क्या कोई नेशनल या इंटरनेशनल कनेक्शन है? कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है रायपुर में? जी जी गौरव, सुन पा रहे हैं? तो देखिए, ड्रग्स का एक बड़ा नेटवर्क है। ये केवल मध्य प्रदेश नहीं, देखिए युवाओं के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, उनके परिवार वालों के लिए। उनके बच्चे बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल है। ये छोटे छोटे शहरों से या फिर अलग अलग राज्यों से भी जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके माँ बाप को इस बात की जानकारी नहीं होती कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और मुझे लगता है गौरव तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही होगी। गौरव, आवाज़ पहुँच पा रही है मेरी? जी गौरव। जी बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने आया उसमें तो ये साफ है कि नए साल के ठीक पहले अब ड्रग्स पेडलर जो है वो छत्तीसगढ़ में एक्टिव नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर एक ऐसा मिडिल पॉइंट है जहां पर पूरे आसपास के जिले जो है वहां से युवा पहुंचते हैं और नए साल का जश्न बनाते नजर आते हैं। अलग अलग जो पार्टीज होती है उसमें वो रजिस्ट्रेशन कराकर पहुंचते हैं। और जिस तरीके से ये युवक पकड़ाया है, गोंदिया महाराष्ट्र का रहने वाला है और उसके पास से लगभग 17 ग्राम जो है कोकीन पकड़ाई है और जिसकी कीमत 8,38,000 बताई जा रही है। और कल जब इसको पुलिस ने मुखबिर की सूचना में पकड़ा, उसके बाद जो पूछताछ में बातें निकलकर सामने आई, उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम और गंज थाना पुलिस की एक टीम जो है वो महाराष्ट्र के लिए जो सूचना मिली है उस आधार पर महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई और वहां पर जो इनका चेन है उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। वहां पर अपराधी जो है जो इसको ड्रग्स दिए थे, जिन्होंने कोकीन इन्हें दिया था, उससे कोकीन पकड़कर उससे जो है उन अपराधियों को पकड़कर यहां लाने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार नए साल के ठीक पहले इस तरीके से जो ड्रग पेडलर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और खास बात यह भी कि इस पूरे मसले को लेकर, नए साल के जश्न को लेकर आज आईजी जो है, रेंज आईजी अमरेश मिश्रा, उन्होंने एक बड़ी बैठक ली जिसमें एसएसपी के साथ तमाम एएसपी और उनके साथ सीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद थे। और वहां पर साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जितने पुराने मामले हैं उसको जल्द निपटारा किया जाए और नए साल के जश्न में जितने भी आयोजन होंगे उतने आयोजनकर्ताओं का बैठक लिया जाए और इस तरीके से नशा जो है वो ना परोसा जाए, इसे सुनिश्चित करे। तो ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस तो अलर्ट है और यही अलर्टनेस के चलते जो आज कल बड़ी कार्रवाई हुई है, जो 8.5 लाख रुपए के आसपास का जो कोकीन पकड़ाया है वो काफी है। जी बिल्कुल निश्चित ही। और गौरव, ये इस तरफ इशारा भी कर रहा है क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो महज मस्ती के लालच में आकर इस तरह झंझट में फंस जाते हैं। परिजनों को ध्यान देना होगा और उन बच्चों को बाहर निकालना होगा क्योंकि ये भविष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका भी, और पीयूष आपका भी, और गौरव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल देखिए, ये तमाम चीज़ें जब सामने आती तो निश्चित तौर पर गंभीर चिंतन वाली बात है। लेकिन क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? जी हाँ, पुलिस भी कर रही है। रायपुर में देखिए, नए साल को लेकर पुलिस ने बैठक की है। रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने अधिकारियों की एक बैठक ली। रायपुर एसएसपी लाल उमेश सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। यानी पुलिस पूरी गंभीरता के साथ ले रही है इन तमाम चीज़ों को। अलग अलग पेंडिंग मामलों की भी समीक्षा की गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो ये सब्जेक्ट है इस पर पूरी तरह से गंभीर चिंतन कर रही है पुलिस। रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने अधिकारियों की बैठक ली और एसएसपी लाल उमेश सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। तो जो मामले पेंडिंग हैं उनकी भी समीक्षा की जा रही है। नया साल है, इसको लेकर स्थितियां संभालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ हुड़दंग ना हो, कुछ अप्रिय चीज़ ना हो, और इसीलिए ये संभालनी ज़रूरी है। जैसे हम बात कर रहे थे नशे की, युवाओं को बचाना है, तमाम चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। आज की बैठक में मुख्य तौर पर जो वर्तमान में जो क्राइम का जो पैटर्न है, परिदृश्य है, उसके समक्ष में चर्चाएं की गई और उस पर प्रायोरिटी डिसाइड किया गया कि उन अपराधों से कैसे रोकने के ठोस कारगर उपाय किए जा सकते हैं, जिस पर आपराधिक गतिविधियाँ और रोकी जा सके करके। इसके साथ साथ जो पूरे वर्ष खत्म होने वाला है तो ईयर एंडिंग पर जो प्रेगनेंसी है उसको निराकरण के संबंध में निर्देशित किए गए हैं, जिसमें इस साल जो पंजीबद्ध अपराध है उसका निराकरण इसी साल में हम लोगों के द्वारा कर दिया जाए, जिसके लिए उन सभी अपराधों की समीक्षा की गई।